ये है, दिख भी रहा है कि नहीं पूरा पता नहीं। हाँ? ये देख बहुत बड़ा है। अभी तो पाँव के पास ही पहुँचे हम। नमस्ते जी, क्या हाल चाल आप सभी के। और सबसे पहले सुबह ये चिड़िया की आवाज़ सुन लो, अगर सुन पा रहे हो तो। नहीं सुन पा रहे हो तो तुम्हारी बदकिस्मती। उनको खिड़की खोल के सुनाता हूँ। सुबह सुबह इतनी चिड़ियाओं की आवाज़, दिल्ली में रह के तो भूल ही गए हैं कि चिड़िया की आवाज़ भी होती है। ये देखो, तो भाई साहब सुबह उठ चुके हैं। आज प्लान है स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का, और देखते हैं कैसे जाता है प्लान। अभी फटाफट फ्रेश होते हैं क्योंकि 5-6 बजे का सोचा था, 5:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। और फ्रेश होके फटाफट तैयार होता है। चलो तो हो गए तैयार और अब निकलते हैं फटाफट नीचे। और 5:10 हो गए हैं। सो जो टाइम सोचा था उस टाइम तक पहुंच चुके हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुए। चलो लेट्स। पूछे थे आप बोर तो नहीं हो रहे, बोर तो नहीं हो रहे। अब मैं बोर हो रहा हूँ। अब भाई साहब मेरे को नींद आ गई है। एक तो ये लोग कुछ बोल नहीं रहे, तब से बैठे हुए हैं, नेटवर्क आ नहीं रहे, कुछ चला सकते नहीं है। तो भाई साहब अगर मैं कुछ देर में सो जाऊं और तुम्हें सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी पे मिलूं तो समझ जाना कि एक लंबी नींद खींच चुका है ये इंसान, ठीक है। और सीधा तुम्हें स्टैचू ऑफ यूनिटी की वीडियो गिरेगी तुम पर। है ना। अच्छा। यहाँ पे खींचना नहीं बोलते, गिरना पड़ गया। हाँ, फोटो गिरा दे। हाँ, फोटो गिरा दे। फोटो पड़ा, फोटो हाँ। गिरा। चल रहा है, एक फोटो गिरा दे। मैंने कहा कहाँ गिरा दे। अलग हिंदी है। अलग हिंदी है। हाँ। जिन लोगों को नहीं पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति है वहाँ पे, स्टैचू है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है जो इंडिया में है। और इतने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इम्पोर्टेंस बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है। क्योंकि गांधी जी या नेहरू जी को ज़्यादा प्रमोट किया गया, पर बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि असल में जब प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में, तो उस वोटिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल जीत गए थे। सही बात। पर तो नेहरू जी बहुत निराश हो गए थे इस वजह से। तो गांधी जी ने उनको मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला कि आप मतलब अपना नाम विड्रॉ कर लो, ताकि नेहरू जी पीएम बन जाए और वो उदास ना हो। और मतलब वो इतने गांधी जी को इतना मानते थे कि एक बार बोलने पे अपना नाम उन्होंने पीछे कर लिया कि कोई बात नहीं, मुझे पीएम नहीं बनना। और बल्कि ज्यादा वोट्स उनके थे, और 2 या 3 वोट नेहरू जी के लिए आए थे 15 लोगों में से, और 12 वोट्स जो थे वो आए थे इनके, क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो अगर गांधी जी अपना नाम मतलब उनको नाम पीछे करने के लिए नहीं बोलते तो आज पीएम जो होते वो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, इंडिया के फर्स्ट पीएम जो होते। एंड सेकंड थिंग, जब इंडिया आजाद हुआ तो 565 रियासतें थी इंडिया के अंदर, और अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो शायद हमें आज गुजरात एक अलग कंट्री दिखता और पंजाब एक अलग कंट्री। पासपोर्ट लेके हमें जाना पड़ता। सिर्फ उनकी वजह से उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज किया और हम सबको एक कर दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ गुजरात तक आ गया बिना कोई पासपोर्ट वीजा के और वापस भी जा सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड के बिना भी आ सकते हैं। आधार कार्ड के बिना भी आ सकते हो। पैसा नहीं लाएंगे तो भी आ सकते हो और घूम सकते हो। तो ये वाली बात है। तो इतनी इम्पोर्टेंस थी, और उनका स्टैचू की क्या इम्पोर्टेंस है वो उधर जाके बताते हैं। चलो चलते हैं, थोड़ा सा आपको ब्रीफ मिल गया होगा। चलो, तो इन्होंने तो अपने खा लिए, अब अपना पराठा आ गया, ये चाय भी है, दही भी है, पराठा आ गया है, इसको पता चल गया पराठा। तो ये पराठा आ गया और खाते हैं, देखते हैं कैसा बनता है यहाँ पे। वैसे सही है, इस पराठे में करना ही क्या है। पिज़्ज़ा की स्लाइस है।
फिर ये ऐसे काटने का एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है। गोद देगा तो सस्ता तो मिलता हम है। लोग भी कर लेंगे चाकू से हाँ इधर ही कर। अच्छा, अभी मेरे को इसका नाम क्लिक हुआ। इसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी क्यों है? मैं बोलूं मेरे को स्टेचू पता है, स्टैचू है? फिर आगे है, हाँ हाँ। आगे देखेंगे उधर। मेरे को पता क्यों है है? मेरे को पता है हाँ। एकता के प्रतीक है कुछ। क्यों वो नहीं पता, बस इतना पता है। क्यों क्या? स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम क्यों है इसका? क्योंकि ये स्टेचू ये हमें दर्शाता है कि एकता का प्रतीक है ये। क्यों एकता का हाँ, प्रतीक मैंने क्यों वही है? बोला। क्योंकि वो आप बता दोगे अभी। अभी अभी इन सबको गाड़ी में बताया, अरे, ये अभी इन सबको गाड़ी में बताया, ये फिर भूल गए। कहाँ है सन? ऊपर ही है। ऊपर है तो गाड़ी में बताया इनको। क्यों क्यों है एकता का प्रतीक? वल्लभ भाई सरदार हाँ, वल्लभ भाई अच्छा, पटेल अरे हाँ, एकता का प्रतीक है। अच्छा हाँ, 565 रियासत उन्होंने अगर जोड़ी सही बात है। तो वही तो एकता का प्रतीक है, इसीलिए तो मैं वो स्टैचू ऑफ बोलने- यूनिटी वो है। बोलने वाला था लेकिन आपने बता दिया। हाँ, वाह, well done। समझा? भीड़ देखो भाई साहब, लाइन। और यहाँ पे और? यहाँ पे यूनिटी, यहाँ पे एकता यहाँ पे ऐसी स्टार्ट हो जाती है कि चाहे आप मर्सिडीज लाओ चाहे आप ऑल्टो लाओ, जाना तुम्हें बस में ही है। ठीक है, तो यहीं से तुम्हारा ऊंच नीच खत्म हो जाता है। तो ये 5 किलोमीटर आई थिंक पहले ही उतार दिया है। एकता। हाँ, यहीं से एकता शुरू हो जाती है। 5 किलोमीटर पहले है ये पार्किंग एरिया। यहाँ से आपको बस लेनी पड़ेगी और बस आपको लेके जाएगी वहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी पे। हाँ, अगर आप आते हो तो आपको ये ब्लॉग में पता कैसे मतलब जाना है वो पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ। चलेंगा, चलेगा, पता ठीक है? चलेगा। पता चलेंगे। स्टैचू है ये पूरा ऐसे नदी के बीच में खड़ा है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बिल्कुल सेंटर में है। ये कर रहे हैं थोड़ा गुजराती लोग। फाइनली पहुंच गए हम। ये देख लो बस के सामने, अभी तो बहुत दूर है, वहाँ से इतना बड़ा लग रहा है। हाँ, और अब 182 मीटर का है। कितना 182 मीटर? हाँ फीट, हाँ मीटर 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 या फीट? मीटर। तो अभी क्या हुआ है कि मेरे बैग में ड्रोन था, सो वो ड्रोन लॉकर में रखने गए। यहाँ पे अंदर ड्रोन अलाउड नहीं है, तो आप लोग भी ला रहे हैं तो बैग में ना लाएं। तो यही गलती हो गई हमसे। सो अभी मैं और उदित वेट कर रहे हैं यश का। यश लॉकर में रखने गया, बाकी इस बैग में हमने अपनी किट रख ली है। तो वी आर गोइंग इनसाइड और देखते हैं अंदर कैसा रहेगा। और बड़ी चेकिंग, बड़ी जद्दोजहद के बाद हम पहुँच चुके हैं। तो अभी निकल रहे हैं आगे, जो भी करने के बाद मेहनत था, क्योंकि ड्रोन आ गया था बैग में तो उसको निकालना पड़ा, वापस जाके लॉकर में रख के आए। तो टेंशन तो है रे बाबा, लेकिन ये आने का ड्रोन, और इनको ये नहीं पता जो उड़ के आ जाएगा ड्रोन फिर क्या करेंगे उसका। ये नहीं पता। चलो, तो यहाँ पे ये ऊपर पूरा शेल्टर बना रखा है। ये शेल्टर बहुत ज़रूरी था भाई, क्योंकि धूप में बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। तो अच्छी बात है कि ये बन चुका है, ये इससे थोड़ा फ़ायदा हो जा रहा है अपने को। ये है, दिख भी रहा है कि नहीं पूरा पता नहीं। हाँ? ये देख, बहुत बड़ा है। अभी तो पाँव के पास ही पहुँचे हम। तो क्या है, 2 जगह हैं यहाँ पे घूमने की। एक यहाँ पाँव पे जाओ, पाँव छू के भाई वापस घर को। दूसरा है इसके ऊपर चेस्ट तक एक लिफ्ट लगी हुई है स्टैचू के, तो वहाँ तक जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि अभी नीचे आ रहे हैं, नीचे से लिफ्ट है, लिफ्ट लेंगे। और भैया पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। पैसा देखो, किसी के दिल तक पहुंचने के लिए खर्चा करना पड़ता है। और हमने पाँव में आप ऐसे ही आ सकते हो, पाँव के लिए थोड़ा सस्ता है, पर दिल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो नीचे से ही महंगा आने है। वाले थे, पर सोचा आपको दिखाना है पूरा व्यू, तो हमने ऊपर तक टिकट ली। हाँ, नहीं तो गुजराती लोग नीचे से भी बढ़िया है। नहीं, उधर से ही बढ़िया है। नहीं, पहले लोग म्यूजियम घूम लेते हैं। हाँ, तो गाइज हमारे साथ सलमान खान भी है आगे। ठीक है, तो सलमान भाई छुप के आ रहे हैं, उनके नाम की सुपारी निकली हुई है, तो बता के नहीं आया किसी को। हाँ, साथ में वो तो पता, तभी तो छुप के आए हैं। और ये बच्चे का दिमाग इतना चलता है, वो कोई बंदा सेल्फी ले रहा था तो कह रहा है धक्का मार के इसका फ़ोन गिरा दे। क्या मिलेगा? नाम तो तेरा अच्छा है, मजा आएगा। इसमें मज़ा क्या है?
नाम तो तेरा अच्छा है, काम तेरे इतने बुरे हैं, कैसे चलेगा? सो यहाँ पे हमारे माइक की वायर ढीली हो गई थी, सो ऑडियो नहीं आ पाई। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि ऊपर आना मुझे इतना ज़्यादा वर्थ नहीं लगा, क्योंकि ऊपर कुछ भी ऐसा देखने लायक नहीं है। वहाँ साइड में थोड़ा बहुत बनाया भी हुआ है कि गैलरी टाइप, बट उसमें भी पहले ग्लास है, ग्लास के बाद सॉलिड नेट है, तो आर पार देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और मुझे इतना ज़्यादा वर्थ नहीं लगा ऊपर आना। नीचे से देख के जा सकते हैं, पर ऊपर आके कुछ ऐसा अनोखा नहीं लगा या कुछ ऐसा डिफरेंट मुझे नहीं लगा कि ऊपर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है व्यू ऊपर से। कान बंद होते हैं, कान खुलते हैं। क्या लगता है? क्या वही लग रहा है, वो ब्लॉगिंग है, कौन सी चैनल है? हेलो फैमिली। अरे वो भाई गुजराती का पहले वही होता है यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देख प्रॉफिट मिलेगा तो फिर बात करते हैं कितना बस वो बात चाहिए, मैं भी स्टार्ट कर दूँ यार। नहीं आपका अहमदाबाद। फिर तो पूछना बनता है। हाँ अहमदाबाद वाला। गुजराती यार, प्योर गुजराती बिजनेस मैन है यार, बिजनेस आइडिया यार, बाकी तो छोड़े यार, बाकी हम लोग। यूट्यूब बिजनेस नहीं है, यूट्यूब पैशन है। क्या लॉजिक है इसके पीछे पता नहीं, पर जैसी धूप कम ज़्यादा होती है वो जो स्टैचू है अच्छा, वो ज़्यादा काला लगने लग जाता है। धूप ही नहीं गिर रही है, बादल छाए हुए हैं, मेरे चश्मे के अच्छा ये बंदा काला चश्मा लगा के घूम रहा है तो कह रहा है अरे धूप ही नहीं है। कैसे लग रही है? आप बोले तब मैं ऐसा देखने लगा, तभी पता चला ना भाई धूप भी गिर रही है। ओह माय गॉड। और स्टेचू देखो, उसको भी धूप नहीं गिर रही है। अरे हाँ। नहीं धूप लग हम रही है, लोग आप छाना पहन के तो देखो तभी बस खाली एक बार और अब यहाँ से हम निकलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 की बस पे। बस रेलवे पे। स्टेशन पे यहाँ पे ऐसा ही है, स्टेशन बना रखे हैं। स्टेशन देखो उधर लिख रखा है स्टेशन 1 2। भाई साहब कुछ भी बोलो, बादल इतने अच्छे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही। अंधा हो गया, वहाँ अंधा हो गया मैं। ये भाई ने आज मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ, लेकिन उसको अभी पता चला कि काला काला क्यों दिख रहा था सब। तो ये अंदर काला काला ही देख के आ गया सब कुछ। सही में यार, मैं बोला वल्लभ भाई इतने काले क्यों दिख रहे हैं? ये काला चश्मा लगा के, और कुछ भी बोलो पीछे का नज़ारा बड़ा तगड़ा है। तो यहाँ पे कर लिया हमने अपना जो भी शूट था और देखना वेखना था। तो पूरा एक्चुअल में अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है पूरी, अगर आप सही से चलें, भीड़ कम हो तो, और नहीं तो आप 2-2.5 घंटे मान के चलिए अंदर तक जाने में ऊपर वाले फ्लोर पे। पर मुझे इतना खास नहीं लगा, मे बी ये अपना एक पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकता है, शायद आपको खास लगे। 6 नंबर पे जाएगा क्या पीछे वाला, तो शायद आपको खास लगे, मुझे नहीं लगा। तो आके देख सकते हैं, या वीडियो में आपको अच्छा लगता है तो फिर आप आ सकते हैं, और नहीं लगता है तो चूज़ समथिंग एल्स। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा दिन है तो ज़रूर आइए, पर मुझे लगता है कि और बेहतर हो सकती थी चीज़ें, एक्सपीरियंस मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हम फाइनली वहाँ से घूम फिर के आ चुके हैं, अपने घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि एक मंदिर भी आता रास्ते में, उसे भी घूमते चलेंगे, पर धूप देखते हुए ऐसा लगा कि मंदिर YouTube पे भी देखा जा सकता है। सो अभी हम मंदिर नहीं जा रहे हैं, तो क्योंकि अभी घर जाने में भी 2 से 3 घंटे लगेंगे। एक अभी ऑलरेडी बज चुका है, कितना बजा? 1 ही बजा ना? हाँ 1 बज गया, 1 बज गया है, तो 1 बजने में 4 मिनट है, तो 3-4 बज जाएंगे हमें घर जाते हुए। जो मुझे एक डाउट था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास अपना व्हीकल है या कैब वैब करके आ रहे हैं तो बढ़िया है। यहाँ पे गर्मियों में भी आ सकते हैं, सर्दियों में भी, कोई भी मौसम में, क्योंकि इनकी फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब एक तो बस सर्विस फ्री है, जहाँ पार्किंग लगती है वहाँ से बस जाती है सीधा यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास। फिर उसके बाद वहाँ से आपको प्रॉपर चलने के लिए पूरा छाया वाली जगह बना रखी है, फिर लिफ्ट वगैरह, वो तो सारा एसी है। तो आप गर्मी सर्दी बारिश कभी भी आ सकते हो, इट्स गुड। ठीक है, तो बाकी आगे देखते हैं क्या होता है और आपको कैसा लग रहा है बताते चलिए कमेंट में। चलो।